पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमनीक कृष्ण जी महाराज। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज़ को लेकर, विशेषकर दुबई, आबू धाबी जैसी जगह पर एक मंदिर की स्थापना होने जा रही है, उस विषय में पूरी जानकारी लेंगे इनसे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसी चर्चा मिल रही है कि वहाँ जाने वाले हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि अब राम मंदिर के बाद मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। जिस प्रकार से दुबई जैसी जगह पर, आबू धाबी जैसी जगह पर अगर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनते हैं और पूजा शुरू होती है तो उसके कई महीने निकाले जा सकते हैं और कई जगह इसका मैसेज ऑल वर्ल्ड में जाएगा। बातचीत करेंगे महाराज जी से। नमस्कार, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जय श्री कृष्ण जी। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो दुबई में कार्यक्रम है, कौन सी तारीख को है, किस विषय पर है और उसमें कौन कौन देश की बड़ी हस्तियाँ हिंदुस्तान की तरफ से जा रही हैं? दुबई जो वास्तव में जिस राष्ट्र की परिकल्पना कहीं ना कहीं इस्लाम के ऊपर ही आधारित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री, जब 2015 में दुबई दौरे पर गए तो उस समय वहाँ के राष्ट्रपति जो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति, भारतीय वांग्मय और भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर, प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर प्रथम बार किसी मुस्लिम राष्ट्र में, मुस्लिम देश में वहाँ के राष्ट्रपति ने दुबई अबू धाबी जो शहर है वहाँ पर जो एयरपोर्ट है वहाँ पर 17 एकड़ भूमि भारतीय सांस्कृतिक जितने भी हमारे सांस्कृतिक स्थान हैं उनमें मुख्यतः हमारा देवस्थान मंदिर है, उसके लिए एक भूमि वहाँ पर इस नेक कार्य के लिए और इस धार्मिक कार्य के लिए वहाँ पर आवंटित की गई 2015 में। और उसी भूमि के ऊपर अब 15 फरवरी यानी 14 फरवरी को बसंत है, उससे अगले दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दुबई में जाकर उस मंदिर का जो इस पिछले समय में 2015 से लेकर अभी तक जो निर्माण कार्य हुआ है वहाँ पर उस मंदिर का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। हमारे राष्ट्र से मुख्यतः मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू संगठन की ओर से यह मंदिर की स्थापना वहाँ पर की गई और प्रधानमंत्री जी जो है वहाँ पर जाकर इसका उद्घाटन 15 फरवरी को करेंगे। क्या आपको भी उस कार्यक्रम में जाने के लिए आमंत्रण मिला है? जी, हमें भी उस कार्यक्रम में विश्व हिंदू संगठन की ओर से वहाँ पर जाने का आमंत्रण मिला है, जहाँ पर हमारे राष्ट्र के केवल मैं ही नहीं और भी संत वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर भारत के समस्त उन संतों का वहाँ पर कहीं ना कहीं आप सभी भी वहाँ पर दर्शन भी करेंगे और उनके माध्यम से वहाँ पर संत आह्वान भी होगा और कुछ संत प्रवचन भी रहेगा, जिसमें देश के कई सारे संत रहेंगे, उसमें हम भी वहाँ पर सम्मिलित। जिस प्रकार से हाल ही में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को जबरदस्त तरीके से देखा सभी हिंदूवासियों ने, हिंदुस्तान में रहने वालों ने, भारत में रहने वालों ने, उसके बाद दुबई के अंदर मंदिर की स्थापना, इसका अगर विश्लेषण करना हो तो कैसे करेंगे आप? भारतवर्ष जो लगभग पिछले 550 वर्षों से एक ही संकल्प, एक ही परिकल्पना, एक ही ध्येय लेकर राष्ट्र का जनमानस, जिसके हृदय मन मंदिर में राम जी का आविर्भाव था और उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, एक ही स्वप्न था कि क्या कभी अवध में, अयोध्या में, उस पावन सरयू के उस धारा के सन्निकट भगवान श्री राम पुनः विराजमान होंगे। और वो जो स्वप्न देखा था, न जाने कितने ऋषियों ने, न जाने कितने राष्ट्र को प्रेम करने वालों ने और न जाने कितने राम भक्तों ने अपने तन की, अपने मन की, अपने जीवन की आहुति राम मंदिर के लिए दी। जो 22 जनवरी को हमारे देश में यह महापर्व, मैं कहूँगा कि मेरे जीवन काल में या आज जितने भी लोग भारतवर्ष में रह रहे हैं उनके जीवन काल में इससे बड़ा महोत्सव खुली आंखों से आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। इतना बड़ा महोत्सव अवध में मना, पूरे देश में मना, देश के मंदिरों में मना, प्रत्येक शहर के प्रत्येक मंदिर में ऐसे महोत्सव मने और राष्ट्र के कहीं ना कहीं
मैंने देखा यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में जो आज का युवा है, जो युवा कहीं ना कहीं धर्म से विमुख हो गया था, उनके अंदर भी राम नाम की ज्योति पुनः प्रज्वलित हुई है। और इसका जो सीधा सीधा प्रभाव है, अभी जो हम दुबई में 15 तारीख को, 15 फरवरी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहाँ पर हमारे मंदिर की जो वहाँ पर स्थापना हुई है उसका उद्घाटन करेंगे। कहीं ना कहीं पूरे विश्व में इसका एक बहुत ही सुंदर संदेश जाएगा कि राम केवल भारत के नहीं हैं, राम केवल किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, राम पूरे विश्व के हैं, राम पूरे प्रत्येक जनमानस के हृदय मन मंदिर में बैठने वाले भगवान है। राम के चरित्र, राम का आदर्श सबके अंदर आहूत हो, ये भावना रख के दुबई में ये पावन महोत्सव मनाया जाएगा और इसका प्रभाव जहाँ तक हमें ज्ञात हो रहा है पूरे विश्व में प्रदर्शित होगा। जगत सद्भावना संस्थान जो आप जिस संस्थान का संचालन करते हैं, इसका मूल रूप से कार्य क्या है और ये किस प्रकार से इस वक्त एक्टिव है? जी, जगत सद्भावना संस्थान वर्ष 2009 में संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए बनाया गया एक संस्थान है। बाल्यकाल से जिन गुरुकुलों में पढ़कर हमने अपने जीवन को निखारा है, क्योंकि बचपन से ही गुरुकुल परंपरा में हम पढ़े हैं और आगे चल के सदगुरुदेव महाराज की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर, श्रीमद् भागवत में प्रेम के विषय पर हमने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से डॉक्टरेट की, पीएचडी की। और उद्देश्य हमारे जीवन का एक ही रहा कि संस्कृत भाषा का उत्थान हो, संस्कृत गुरुकुल बने और संस्कृत गुरुकुलों का संवर्धन हो। इस ध्येय से मन का एक संकल्प है, जब हमने 2009 में जगन्नाथपुरी जी की पावन धरा के ऊपर अखंड 108 श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करी, उस समय वहाँ के संतों ने संकल्प दिलाया कि आप जितने संस्कृत के मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, आप जो संत जन हैं, आप सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि देश में संस्कृत के गुरुकुल तो हैं, परंतु देश में शोध गुरुकुल नहीं है, रिसर्च गुरुकुल नहीं है। उस ध्येय को लेकर हमने जगत सद्भावना संस्थान, एक संस्थान की स्थापना करी और उस परिकल्प को लेकर हम चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस संकल्प को पूरा करने में हमें बहुत सारे संतों का और बहुत सारे सामाजिक जनों का, संस्कृतज्ञों का भी हमें कहीं ना कहीं साथ मिला है और इस ध्येय को आगे लेके चल रहे हैं। एक संस्कृत शोध गुरुकुल की स्थापना यही संस्था का उद्देश्य है। और उसमें कितनी सफलता मिली? क्या शोध संस्कृत विषय पर करने के लिए कहीं कोई अभी तक केंद्र बिंदु जो आपका फोकस है उसमें कोई कहाँ आपको लग रहा है कि अड़चन आ रही है? सरकार जो है उसका कितना सहयोग है इसमें? देखिए, इस परिकल्प को अभी तक पूर्ण करने में हमने जो संस्थान की स्थापना 2009 में करनाल में करी, करनाल क्योंकि करनाल मेरा जन्म स्थान भी है और उस धरा के ऊपर हमने अपने संस्थान की स्थापना करी और उसमें हमने प्रथम जो परिकल्प है, क्योंकि हमारा जगत सद्भावना संस्थान अभी तक और संस्थाओं के साथ मिलके पूरे राष्ट्र भर में, देश भर में 9 गुरुकुलों को अभी चला रहा है, जिसमें हमारे संस्थान का कार्य है उन गुरुकुलों में पुस्तकों की सेवा का ध्येय आगे लेकर बढ़ना है। अभी तक हम संस्थाओं के साथ मिलके इस परिकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक अपने गुरुकुल की स्थापना का विषय है, तो हमने करनाल में थोड़ी सी भूमि स्वयं लेकर उस भूमि में हमने अभी निर्माण कार्य प्रारंभ कर रखा है। सरकार से जहाँ तक हमारा भाव है, क्योंकि अभी जो वर्तमान की सरकार है वो संस्कृत समविचारों वाली सरकार है और ये वो सरकार है जिसकी परिकल्पना राम राज्य की स्थापना पुनः राष्ट्र में करना है। तो जगत गुरु कहलाने वाले भारत का किसी जमाने में जगत गुरु होता था, नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, दूर दराज से सारे विश्व के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आने का प्रयास करते थे और आते भी थे। तो आखिरकार संस्कृत जो है आजकल स्कूलों कॉलेजों में टीचर्स की भी कमी देखी जा रही है, कि इसका कारण क्या मानते हैं आप? जहाँ तक इसका मूलभूत कारण है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पिछली जितनी भी मैं कहूँ सरकारें रही हैं पूरे राष्ट्र में, हमारे राज्य में, हरियाणा में भी, किसी ने भी संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए मैं समझता हूँ कोई विशेष कार्य नहीं किया। और इसमें कहीं ना कहीं जन उपेक्षा हमारे माता पिता का, क्योंकि मुख्यतः तो हमारी जो पीढ़ी है वो पीढ़ी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अंग्रेज़ी की तरफ ज़्यादा लालयित रहती है, अंग्रेज़ी भाषा की तरफ लालयित रहती है। संस्कृत गुरुकुलों का ह्रास, जब हमारा राष्ट्र, हमारा देश आज़ाद हुआ था, 7.5 लाख गुरुकुल उस समय हमारे देश में थे। आज मैं देख रहा हूँ कि लगभग किसी भी शहर में, जितने भी शहरों में हम जाते, एक आध गुरुकुल मिलता है, वो भी मरणांत स्थिति में ही दिखाई देता है, जीर्ण शीर्ण सा ही दिखाई देता है। उसका मूल कारण है हमारी संस्कृत भाषा के प्रति उपेक्षा
और कहीं ना कहीं सरकारों के द्वारा भी इस विषय के ऊपर पीछे ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान में हमारे अभी जहाँ तक जिस प्रदेश से हम आते हैं, हरियाणा प्रदेश से, अभी वर्तमान सरकार संस्कृत भाषा के लिए कार्य कर रही है, जिसमें अभी कैथल में भी एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, और उसका जहाँ तक प्रथम रीजनल सेंटर है जिसकी बनाने की चर्चा चल रही है, पंचकुला मां मनसा देवी मंदिर परिकल्प में जो संस्कृत महाविद्यालय बना है वहाँ पर उसको रीजनल सेंटर बनाने का ध्येय चल रहा है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि संस्कृत भाषा के लिए इस तरह के अनेक स्थान, जिस तरह से कॉन्वेंट स्कूल देश में बड़ी तेज़ी से बढ़े और बढ़ते रहे और बढ़ रहे हैं, उसी परिकल्प में संस्कृत गुरुकुलों की स्थापना हो, जन जन संस्कृत से जुड़े, और संस्कृत की जो पिछले समय में उपेक्षा हुई है, संस्कृत सबसे आदर्श भाषा है, नासा ने माना है, विश्व ने माना है, वेद योग हमारा है, पेटेंट करवाने जर्मन जा रहा, यूके यूएस करवा रहा, संस्कृत हमारी है, हमारे भारत से निकली है। हमें अपनी भाषा को समझना चाहिए। वेदों का जितना भी अध्ययन हम करते हैं, किसी को अगर अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छा इंजीनियर बनना, अच्छा साइंटिस्ट बनना, उसको वो सब कुछ बनने से पहले संस्कृत पढ़नी अत्यधिक आवश्यक है। हाँ, धन्यवाद। तो ये हैं रमनीक जी महाराज, कई मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की। दुबई आबू धाबी में मंदिर की स्थापना अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, इस बात का खुलासा इन्होंने किया है। दूसरी अहम बात, इन्होंने संस्कृत जो हमारी एक तरह से कहा जाए कि सब प्राचीन भाषाओं में से एक है और रीढ़ की हड्डी सभी भाषाओं की संस्कृत मानी जाती है, उसका किस प्रकार से विस्तार किया जा सकता है, उसके प्रति लोगों को कैसे जागरूक करना चाहिए, उन विषयों पर ये शोध संस्थान भी खोलने के प्रयास में है। वर्तमान जो हरियाणा में सरकार है, जिस मुखिया मनोहर लाल खट्टर हैं, उसकी ये सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने कैथल में और कुछ जगह इस तरह के प्रयास किए हैं, सार्थक प्रयास हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये पुरानी सरकारें जो रही हैं अतीत में, किसी भी अगर मुखिया के रूप में कोई भी रहा हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सब पर इनकी टिप्पणी है कि कहीं ना कहीं उन्होंने संस्कृत को कुचलने का काम किया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।